हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक्चुअली में क्या दिया हुआ कि जो है, सबसे पहली बात तो एक भवन है ना, इस भवन का ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। इस भवन के ऊपर में एक क्या लगा हुआ, संचार मीनार लगा हुआ। संचार मीनार का मतलब सपोज कीजिए कि एक जो है टावर लगा हुआ, ठीक है। हम लोग बोलते हैं जिस टावर से नेटवर्क आता है वो संचार मीनार है। और इस भवन के कहाँ, ऊपर में, मतलब शिखर में। और एक बिंदु से किसी जगह, कोई बिंदु है डी है ना, इस जगह से देखा जाता है इस भवन का शिखर और इसी जगह से इस मीनार का शिखर का जो कोण है 45 डिग्री और 60 डिग्री है ना। तो हमको ज्ञात करना है कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। मतलब मीनार की टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ, तो वहां ऊपर से नीचे नहीं, सिर्फ ये ऊंचाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मान लेना है कि जो है बीसी क्या है, एक भवन है। उसके बाद जो AB क्या है, एक संचार मीनार है। और हमको इसका लंबाई निकालना है। और ये क्या है, जमीन पर पड़ा हुआ। तो इस तरह से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, माना कि BC क्या है, भवन है तथा AB क्या है, तथा AB एक संचार मीनार भवन के ऊपर है ना, भवन के ऊपर है तथा इसकी ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई या लंबाई जो भी कहिए, एक्चुअली में ऊंचाई होगा तथा इसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिए कि x मीटर है। कितना मीटर है, x मीटर है ना। एक्चुअली में ये जो है ना, भवन का ऊंचाई वो क्या है, 20 मीटर, इसीलिए हमें उसका भी क्या x मीटर है ना, सेंटीमीटर में रहता है, सेंटीमीटर मान मीटर में, ठीक है ना। तो x मीटर है। यहां तक हम लोग सबसे पहले मान ली है ना। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ये निकालना है। तो और क्या क्या दिया हुआ, और क्या दिया, मसाला दिया हुआ। सबसे पहली बात ये गौर करो बच्चों कि ये साइड दिया हुआ है ना, और यहाँ कोण है, ये कोण 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री कोण है। ये वाला कोण की बात हो रही है। 45 मतलब जो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। एक्चुअली में लंब कितना दिया हुआ, 20 मीटर। एक्चुअली हमको फिर आधार निकाल लेते, क्योंकि आधार दोनों समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, कॉमन हो गया। दोनों समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, ये क्या होगा, ये आधार है ना, ये लंब हो जाएगा। और जिधर 90 बना, मतलब जो है समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो, कर्ण हो गया। इतना से आप लोग वाकिफ है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे, BCD में है ना। जिसमें क्या है, जिसमें कौन सी क्या है, समकोण है, कौन सी समकोण है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, tan 45 डिग्री वाला यूज कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअली में लंब और आधार के बीच में रिलेशन है, संबंध है। तो हम लोग लिख लेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 है ना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब BC बटा CD है ना, BC बटा CD है ना। एक्चुअली में CD बोलिए या DC बोलिए, बात तो एक ही हुआ। अच्छा, tan 45 डिग्री मान होता है 1, tan 45 डिग्री मान कितना होता है 1, और BC का मान दिया हुआ है 20। BC का मान कितना है 20, हम लोग 20 लिखेंगे, बाद में यूनिट लिखेंगे, मात्रक बाद में लिख लेंगे। और CD है ना, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो CD बराबर कितना हो गया, CD बराबर भी 20 मीटर हो गया। मतलब जो है जहां से कोई पॉइंट है, बिंदु है ना, उस बिंदु से यहाँ हम लोग लिख सकते थे D कोई बिंदु है। एक बात और जोड़ सकते हैं, खैर छोड़िए, लोग मान लिए हैं तो मान लिए हैं, और बार बार नहीं लिखेंगे। आप लोग खाली समझ गए ना, बस वही काफी है। तो यहाँ मतलब D और C से इसका लेंथ कितना निकल गया, 20 मीटर निकल गया है ना। अब हम लोग क्या कर लेंगे, B यहाँ लिख देंगे नीचे है ना। अब क्या कर लें, त्रिभुज ACD में से, मतलब बड़ा समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग क्या कर लें, फिर त्रिभुज ACD में है ना,
अब देखिए इसमें भी हम लोग टेन का ही यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में 10 60 डिग्री बराबर एक्चुअली ये एंगल है ना, ये एंगल ले लेंगे, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री में यहाँ लिखे 10 60 बराबर क्या होगा, इसके सामने वाला थीटा क्या होगा, मतलब जो थीटा 60 डिग्री होगा, इसके सामने वाला जो भुजा क्या होगा, ए सी हो जाएगा बेटा, डी सी सी डी हो जाएगा। 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बेटा सी डी है ना। 10 60 डिग्री बराबर होता है √3। 10 60 डिग्री बराबर ए सी कितना है। अच्छा ए सी को तो हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, कैसे कि ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए बी प्लस हम लोग यहाँ लिख दें कहीं ब्रैकेट में घेर के, ए बी प्लस बी सी है क्या, ए सी है ना। ऐसे ही आप लोग त्रिभुज चैप्टर अगर पढ़ लिए हैं तो ये सब चीज तो है ना चुटकी में बन जाएगा। चलिए ए सी का मान कितना दिया हुआ हम लोग लिख लेंगे, अभी सिर्फ लिख लीजिए ए सी। उसके बाद सी डी का मान चले मालूम हो गया 20 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, कोना कोनी गुना कर लीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 20 गुना √2 मतलब 20 √2 बराबर ए सी, मतलब ए सी बराबर 20 √3 हो गया, यहाँ √3 है ना। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ए सी बराबर क्या लिख लेंगे, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 20 √3 है। अभी इसको जो है बरकरार रखना है, ठीक है। अब देखिए इधर कुछ निकला है सी डी है ना, सी डी निकल चुका है, चलिए उससे काम नहीं है, हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, और बी सी निकला हुआ है क्या, बी सी पता है, बी सी तो है ना 20 मीटर है, हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस 20 बराबर 20 √3। देखिए 20 जो है बायां तरफ, बायां से दायां जाए क्या होगा, प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। अच्छा इन दोनों में से फिर कैसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो परिमेय और अपरिमेय तो कभी सब्ट्रैक्ट होता नहीं, मतलब घटता नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या आप लोग वैसे जानते हैं है ना। तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, बच गया यहाँ √3 बच गया -1 है ना। तो ए बी बराबर हो जाएगा 20 गुना √3 -1 मीटर। हम लोग क्या लिखेंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितना है 20 मीटर, 20 √3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई शॉर्टकट में लिखते हैं 20 गुना √3 -1 मीटर है ना। मीनार की ऊंचाई कितना, संचार मीनार की, मतलब इस वाले मीनार का ना हमने थोड़ा सा बनाया है डिजाइन में, मतलब ए बी का ऊंचाई कितना निकल गया 20 गुना √3 -1 मीटर। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। देखिए सबसे पहले आप लोग को वही बात है, पहले फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग जो कंसिडर किया है उसी को यहाँ मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस है समझ गए, उसके बाद निकालिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। इसी तरह आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।